हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है ये है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल है जुलाई 2024 का। साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, इस जुलाई 2024 में आप धनु लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, जुलाई 2024 आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी बात हम आपसे करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि जिस प्रकार भी हमको हमारे जीवन में अच्छे हों, शुभ हों, अशुभ हों, जैसे भी और जिस प्रकार के भी रिजल्ट्स हमारे जीवन में हमको प्राप्त होते हैं, अच्छे बुरे, वह सब ग्रहों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति हमारे चार्ट में, गोचर में अच्छी है, मजबूत है, तो हमको रिजल्ट्स भी बेहतर मिलेंगे। और अगर हमारे चार्ट के अनुसार ग्रहों की स्थिति आसमान में कमजोर है, अशुभ है, तो फिर उसी के अनुसार हमको परिणामों की प्राप्ति भी होने वाली है। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि ग्रहों की स्थिति गोचर में जुलाई 2024 में धनु लगन राशि के जातकों के लिए कैसी रहने वाली है। तो उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे और बहुत संक्षेप में करेंगे, और इसकी जानकारी आपके साथ साझा करने के उपरांत करेंगे चर्चा आपके साथ आपके मंथली राशिफल को लेकर के, और जानेंगे कि आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 किस किस रूप में कैसे कैसे रिजल्ट्स लेकर के आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये आप धनु लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है, और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में किस भाव में बैठा हुआ है संबंध बना के, ये इसमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं इन्हीं ग्रहों में से कि जो अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे, और हर महीने कोई ना कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता ही है। तो ये सारी जानकारी हम आपको बहुत ही संक्षेप में दे करके फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे और दैनिक अपनी मंथली राशिफल को लेकर के बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग। जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वो 7th हाउस है, वहाँ पर सूर्य विराजमान है, सूर्य बैठे हुए हैं। ये 1 जुलाई से 16 जुलाई तक इस घर में बैठे रहेंगे, अपनी समराशि मिथुन में, बुध के घर में। बुध की राशि है ये मिथुन, और फिर 16 जुलाई को ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, यानी कि 7th हाउस से निकल के 8th हाउस में जाएंगे, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, वो इनकी मित्र राशि है। वहाँ पर ये फिर पूरे महीने रहेंगे 16 जुलाई के बाद 31 जुलाई तक, और वहाँ पर इनका संबंध बनेगा अपने समग्रह बुध और अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे बुध के साथ तो इनका संबंध 2-3 दिन के लिए ही रहेगा, शुक्र के साथ इनका संबंध रहेगा माह के अंत तक। वैसे मैं बता दूं, सूर्य के बाद मंगल जो है, जो जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं, ये 5th हाउस है, पंचम भाव है, अपनी राशि है उनकी मेष राशि, मंगल की, अपने घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। ये 1 जुलाई से 12 जुलाई तक यहाँ रहेंगे, लेकिन 12 जुलाई को ये भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और यहाँ से ये 12 जुलाई को मार्गी और उदित अवस्था में बड़ी अच्छी मजबूत पोजीशन में निकलेंगे यहाँ से। और कहाँ जाएंगे? ये 6ठे भाव में जाएंगे, अपनी समराशि वृषभ में, जहाँ 2 नंबर लिखा है, जहाँ पर गुरु बृहस्पति विराजमान है। गुरु बृहस्पति इनके परम मित्र हैं। तो ये 12 जुलाई को जब वहाँ पर पहुँचेंगे बृहस्पति के पास 6ठे भाव में, तो इनका बृहस्पति के साथ संबंध बनेगा, अपने दोनों मित्र ग्रह होंगे, और ये माह के अंत तक इसी प्रकार मंगल और बृहस्पति 12 जुलाई से और 31 जुलाई तक 6ठे भाव में बने रहेंगे। अब आगे बात करेंगे प्रिय साथियों कि मंगल के बाद बुध की, कि बुध जो है वो अपनी शत्रु राशि कर्क में है, 8th हाउस में, और अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ हैं। लेकिन 19 जुलाई को ये यहाँ से निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और निकल करके ये अपने मित्र की राशि में जाएंगे, सूर्य की राशि, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, और वहाँ पर जो नवम भाव है वहाँ पर ये पहुँचेंगे 19 जुलाई को मार्गी और उदित अवस्था में, और फिर ये माह के अंत तक वहाँ पर बने रहेंगे। बुध की बात के बाद, चर्चा होने के बाद, अब हम बात करेंगे आपसे शुक्र की। शुक्र को जहाँ पर अभी आप बैठा देख रहे हैं, अष्टम भाव 8th हाउस में बुध के साथ, अपनी शत्रु राशि कर्क में। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये 1 जुलाई से नहीं है यहाँ, ये आएंगे यहाँ पर 6 जुलाई को। और जब ये आएंगे तो कहाँ से आएंगे?
ये आएंगे अपनी मित्र राशि मिथुन से, जहां पर अभी सूर्य बैठे हुए हैं, 7th हाउस से निकल करके आएंगे ये 1 जुलाई से 6 जुलाई तक। तो ये 7th हाउस में अपनी मित्र राशि मिथुन में सूर्य देव के साथ रहेंगे, अपने शत्रु ग्रह के साथ। और फिर वहां पर 6 दिन रहने के पश्चात 6 जुलाई को ये वहां से मार्गी और अस्त अवस्था में निकल करके आएंगे, राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि कर्क में, अष्टम भाव में। यहां पर इनको इनके मित्र ग्रह बुध का साथ प्राप्त होगा। और जब ये 6 जुलाई को यहां आ जाएंगे तो 7 जुलाई को ये उदय हो जाएंगे पश्चिम में। तो कहने को तो ये अपनी शत्रु राशि में रहेंगे, लेकिन वैसे अपनी इनकी स्थिति अच्छी रहेगी, मार्गी भी होंगे, उदित भी होंगे और अपने मित्र ग्रह बुध के साथ भी होंगे। हालांकि बुध जो ग्रह है उनके साथ इनका संबंध 6 जुलाई से 19 जुलाई तक ही रहने वाला है। 19 जुलाई को, क्योंकि जैसा मैंने कहा बुध वहां से राशि परिवर्तन करके आगे जा चुके होंगे सिंह राशि में। प्रिय साथियों, अब बात कर लेते हैं केतु की। केतु भी अपनी समराशि कन्या में है और ये जो है दशम भाव में है और इसी प्रकार ये पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे। अब बात करेंगे राहु की। राहु भी अपनी समराशि मीन में चतुर्थ भाव में 4th हाउस में बने रहेंगे। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जो है तृतीय भाव में यानी कि 3rd हाउस में, जो कि उनका अपना ही घर कहलाएगा, क्योंकि वहां पर उनकी अपनी स्वयं की राशि कुंभ है, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर उनको आप बैठे हुए देख रहे हैं। वो अपने ही घर में अपनी राशि में विराजमान है, लेकिन किस हालत में है? वो है वक्री और उदित अवस्था में, यानी कि है तो उदित है ये, लेकिन चल रहे हैं उल्टी चाल, रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, वक्री स्थिति में है। तो ये, लेकिन ये अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं इस पूरे महीने, यहीं पर बने रहेंगे 3rd हाउस में। ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको कराया है अवगत। तो प्रिय साथियों, इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप हमारे जो धनु लगन राशि के मित्र हैं उनको जुलाई 2024 में परिणामों की प्राप्ति होगी। अब ये जानेंगे कि कैसे परिणामों की प्राप्ति होगी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड्स में। सबसे पहले बात करते हैं आपसे हम आपके अपने कार्य क्षेत्र की, वर्क प्लेस की, यानी कि अगर आप रोजगार में हैं चाहे आप व्यापार में हैं, सबसे पहले उसकी स्थिति से आपको अवगत कराएंगे। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, परेशानियाँ तो थोड़ी बहुत आप झेल रहे हैं, उनका सामना तो आप जरूर कर रहे हैं अपने करियर में, और ये करते रहेंगे, अभी चलती रहेंगी, ये समस्याएं कम नहीं होंगी। और ये समस्याओं के लिए आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि भाई मुझे ये समस्याएं फेस करनी ही हैं। अगर आप ऐसा माइंड सेट करके इन समस्याओं पर कार्य करते हैं, इनको फेस करते हैं, तो फिर आपको अच्छी सफलता प्राप्ति के योग भी आगे बन रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके लिए ऐसी बात नहीं है कि भाई सिर्फ चैलेंजेज ही रहेंगे, परेशानी रहेंगी, कठिनाइयाँ ही रहेंगी, ऐसा नहीं है। उन्हीं परेशानियों के बीच में से आप अपनी सफलता के रास्ते भी निकालने की आपकी कोशिश जरूर रहेगी और कोशिश रहनी चाहिए भी, क्योंकि आपको अगर सफलता प्राप्ति करनी है और अपने भाग्य को भी प्रबल करना है, मजबूत करना है साथियों, तो फिर ये कार्य करना ही है, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा आपका जो स्वभाव है वो यहाँ पर थोड़ा पराक्रम, जिसको हम कहते हैं, मेहनत कहते हैं, परिश्रम कहते हैं, उसमें कुछ कमी के संकेत तो दिख रहे हैं कि जितनी मेहनत आप करना चाहेंगे या तो उतना कर नहीं पाएंगे, या फिर आप किसी ना किसी कारणवश आप थकान महसूस करने लगेंगे, या जो भी कारण बनेगा, मतलब उतनी मेहनत जितनी करनी चाहिए जिस मात्रा में, वो आपके द्वारा हो नहीं पाएगी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहेगी। ऐसा रहेगा 19 जुलाई तक। 19 जुलाई से लेकर के और माह के अंत तक जो समय है उसमें आपकी पराक्रम में वृद्धि होगी, यानी कि आप थोड़ा मेहनत जितनी करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा अच्छा इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा और आप अच्छी मेहनत कर सकेंगे। और खाली मेहनत ही नहीं कर सकेंगे, भाग्य का भी आपके सपोर्ट आपको मिलेगा 19 जुलाई से ही। तो दो काम एक साथ होंगे, आपको मेहनत करने के लिए पराक्रम भी मिलेगा ग्रहों के द्वारा, आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा होगा और आपका भाग्य का भी सपोर्ट साथ के साथ आपको मिलता जाएगा। और जब भाग्य का सपोर्ट होगा, आप परिश्रम करेंगे तो सफलता तो अपने आप ही प्राप्त होगी साथियों। कुछ इस प्रकार की सिचुएशन इस जुलाई 2024 में आपके करियर से रिलेटेड रहने वाली है। हमने बहुत खोल करके आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है। आगे बात करते हैं कि आपकी इनकम कैसी रहेगी। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इनकम के जो साधन हैं वो बहुत सीमित मात्रा में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बल्क क्वांटिटी में आपके पास कोई धन का आगमन होगा, पैसा आएगा, माँ लक्ष्मी जी की बहुत विशेष कृपा रहेगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है
कि सीमित मात्रा में धन का आगमन होगा। हो सकता है बीच बीच में थोड़ी इसमें कमी आ जाए या रुकावट आ जाए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मनी आपके हाथों में, चाहे रुक करके आए या लेट आए, जैसे भी आए, आता रहेगा। अब आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं की जहाँ तक बात है, अचानक आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होने के योग है। अचानक, पहले से कोई ऐसी बात नहीं होगी, पता चला कि कोई आपको ज़रूरत पड़ी, किसी चीज़ की आवश्यकता हुई, आप अपने सुखों में वृद्धि करने के लिए कोई चीज़ ऐसी परचेज करके ले आए बाजार से, ऐसा भी संभव है। और अचानक आपका मूड बन सकता है, पहले से कोई प्लानिंग नहीं रहेगी ऐसे कार्य के लिए। प्रिय साथियों, बताने चाहेंगे कि आपके लव अफेयर है या आपका लिव इन रिलेशनशिप है, तो उसकी स्थिति इस जुलाई 2024 में आप धनु लग्न राशि के जातकों की कैसी रहने वाली है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा साथियों कि देखिए, ये 6 जुलाई से और 19 जुलाई तक के जो बीच का समय है, इसमें आपकी जो दोस्ती है, आपकी मित्रता है, आपका लव अफेयर है, ये परवान चढ़ेगा और इसका आप भरपूर एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या विवाह का योग है, तो क्या विवाह का योग, तो देखिए साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि नहीं है। तो आप अपनी फ्रेंडशिप, अपनी मित्रता, अपने उस प्रेमी या प्रेमिका के साथ उसी को ही एंजॉय आप करेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो विवाहित व्यक्ति हैं, यानी कि जो मैरिड कपल्स हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा 1 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक के बीच का जो टाइम है, इसमें आपका जो जीवन साथी है उसको कुछ हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं पैदा हो सकती हैं, तो आपको उनकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। नंबर 1, 19 तारीख के बाद चीज़ें सही होंगी, इम्प्रूवमेंट आपको होता हुआ दिखाई देगा आपके अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ में, और फिर वो चीज़ें दूर होती चली जाएंगी शनै शनै ग्रेजुअली 19 जुलाई के बाद। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, भाग्य का भी सहयोग मैंने कहा है आपसे इस चर्चा के दौरान कि 19 जुलाई से ही प्राप्त होना शुरू होगा और 19 जुलाई से ही आप पराक्रम भी करेंगे। 19 जुलाई से आपकी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव वे में जा रही हैं, मिलती हुई दिखाई दे रही हैं आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ों को लेकर के। उधर अगर हम बात करें कि भाई वैवाहिक जीवन का जो बाकी का हिस्सा है वो कैसा रहेगा, मैंने बता दिया आपको कि 19 जुलाई के बाद से चीज़ें सही रहेंगी, काफ़ी कुछ उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा और वैवाहिक सुखों का भी आप सामान्य से मध्यम लाभ ले पाएंगे, यानी कि सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे। अब बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, पारिवारिक संबंध आपके पूरे ही महीने बहुत अच्छे रहेंगे, परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। कुछ बीच बीच में, वो भी महामध्य के उपरांत, छोट मोट बातों को लेकर के कुछ आपकी मतभेद हो जाएं, वो तो हर घर में होता ही है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी समस्या कि भाई आपके बीच में कोई झगड़ा फसाद या वाद विवाद, ऐसी कोई दूर तक भी नौबत आने की यहाँ पर संभावना बिल्कुल नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि आपके और उनके बीच में, आपके परिजनों के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। ओवरऑल घर के बड़े बुजुर्गों का भी पूरा सहयोग और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा पूरे ही महीने। अब आगे बात करते हैं कि शिक्षा को लेकर। देखिए, 1 जुलाई से 12 जुलाई तक का जो समय है, जो सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं पहले, कि उनके लिए समय बहुत अच्छा है, प्रगतिशील समय है, प्रगति करेंगे आप अपनी एजुकेशन को लेकर। लेकिन प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि इतने भी ओवर कॉन्फिडेंट आप ना हो जाएं 12 जुलाई के बाद कि कहीं आपके रिजल्ट प्रभावित ना हो जाए। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, मतलब इतने अच्छे परिणाम प्राप्ति के बाद अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं या कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको जीवन में कुछ अच्छी, और वो भी थोड़ा कुछ अच्छी सफलता, क्या बहुत अच्छी सफलता अगर मिल जाती है, कुछ बेटर अचीवमेंट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा एक तरीके से एरोगेंसी तो आ ही जाती है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है बंदा चीज़ों को लेकर, जो कि ठीक नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बढ़ता है, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो आपको भी कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है। 12 जुलाई के बाद से अगर आपने उसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रखा, पूरा फोकस नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट प्रभावित होने की भी संभावना है। हालांकि गुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिलने से बहुत ज़्यादा तो प्रभावित होंगे नहीं रिजल्ट, लेकिन फिर भी कमी तो दिखती है। तो 12 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, वे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको
एक तरीके से मध्यम रूप से परिणामों की प्राप्ति पूरे माह होती रहेगी। तो ये बात शिक्षा को लेकर के हुई। अब आगे बात करेंगे संतान को लेकर। बताना चाहेंगे कि माता पिता को उनकी संतान की ओर से 12 जुलाई तक उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, लेकिन उसके बाद सामान्य परिणामों की ही प्राप्ति के योग बने हुए हैं, सामान्य से मध्यम, 12 जुलाई के बाद से लेकर 31 जुलाई तक। अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य जो है आपका 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक पेट से संबंधित व्याधियां कुछ ज़्यादा परेशान करेंगी। हालांकि ये आगे भी थोड़ा बहुत सिलसिला रहेगा, लेकिन अगर आपने अपने खान पीन पर ध्यान नहीं दिया तो ज़्यादा समस्या बन सकती है। अपने खान पीन का ज़रूर ध्यान रखें। हालांकि 12 जुलाई के बाद सेहत में तो निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट तो होगा, लेकिन आप अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको डिस्टर्ब ना होने दें। खान पीन का जो समय है उसमें चेंजेस ना आने दें। लेट सवेर खाना पीना ना खाएं, समय से खाएं, समय से सोएं, समय से उठें, तो जाकर के आपका सेहत अच्छा बना रहेगा। उपाय आप क्या करें कि आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, स्टूडेंट्स भी अपने अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करें, आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे। तो मेरे प्रिय साथियों, बताना चाहूँगा कि एवरी सैटरडे आप एक पात्र में जल ले लें और उसमें दूर्वा लें और कुशा और दूर्वा दोनों उस जल में डाल करके पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं प्रत्येक शनिवार। एक उपाय तो ये हो गया, प्रत्येक शनिवार। दूसरा उपाय आपने करना है कि नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करनी है, या ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला नित्य प्रतिदिन सुबह शाम करनी है, सुबह संध्या, ये करना है। और तीसरा, हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। हनुमान जी की पूजा बहुत आवश्यक रहेगी आपके लिए प्रिय साथियों। अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो सकेगी। तो ये रिजल्ट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो, तो इन उपायों को आप अवश्य करें जिनको हमने आपको दिया है। अगर आप इन उपायों को सही तरीके से करेंगे तो आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी धन की स्थिति भी अच्छी रहे, तो आप फिर क्या करें, केले के वृक्ष की भी पूजा गुरुवार के दिन करेंगे तो आपकी धन में वृद्धि होगी, धन कोष में। प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है, उनका मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल जुलाई 2024। और हमने ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह जानने की कोशिश की कि आप धनु लगन राशि के जातकों को इस जुलाई 2024 में किस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त होने जा रहे हैं, और साथ में उपाय भी आपको दिए हैं। तो अगर आपको ये चर्चा और ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर करेंगे तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ जरूर ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुँच सकें, आप तक पहुँचें और आप उनका समय से लाभ भी ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे यहाँ पर विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।